जय श्री राम। मानस चर्चा। रावण पुत्र अक्षय कुमार और हनुमान जी। रावण ने जब अपने दूतों से यह सुना कि एक वानर अशोक वाटिका में आया है, वह बहुत ही बलवान है और अशोक वाटिका में उसने वाटिका के साथ साथ सभी रखवालों योद्धाओं का भी नाश कर दिया है। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खायसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। तो पहले तो रावण को किसी की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा कि पहली बात तो यह कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि कोई भी लंका नगरी में प्रवेश करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई घुसपैठिया मेरी लंका नगरी में दाखिल हो ही जाए तो उसे हमारे रक्षक पहरेदार, हमारे रडार उसे पकड़ ही लेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसने मेरे कितने ही सैनिकों को कैसे मार डाला। कारण कि मनुष्य और वानर तो हम राक्षसों के स्वाभाविक आहार हैं। तो फिर अभी तक मेरे राक्षस, मेरे रखवाले उस दुष्ट वानर को पकड़कर क्यों नहीं खा गए? चलो कोई नहीं, मैं अभी कुछ और श्रेष्ठ योद्धाओं को भेजता हूं, वे अभी उसका वध कर डालेंगे। लेकिन बेचारे रावण को क्या पता था कि वह कीट पतंगों से कह रहा था कि जाओ और गरुड़ को पकड़ कर लाओ। भला यह सत्य सिद्ध कहां से हो सकता था? कारण कि सुई की नोक से आप पर्वत का सीना छलनी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हां, अगर छिपकली को यह भ्रम हो जाए कि छत को उसने पकड़कर संभाल रखा है तो उसके भ्रम का तो कोई इलाज नहीं किया जा सकता है। रावण को लगा कि मेरे नए योद्धा अभी अशोक वाटिका जाएंगे और चंद पलों में ही मुझे आकर बताएंगे कि उन्होंने वानर को मार गिराया है। लेकिन रावण की इस परिकल्पना को तब बड़ा झटका लगा जब उसने सुना कि उस वानर ने तो अब की बार के राक्षसों को भी मसल डाला। क्योंकि उन राक्षसों को देखते ही सबसे पहले तो श्री हनुमान जी ने भयंकर गर्जना की और देखते ही देखते उन राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे बचे वे चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। सुनिरावन पठये भटनाना, सुनिरावन पठये भटनाना। तिनहि देख गरजेउ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संहारे। गए पुकारत कछ अधमारे। रावण ने जब यह देखा कि वानर ने इन राक्षसों को भी मार डाला तो उसे अब लगा कि वानर वाकई में है तो बड़ा भारी बलवान। रावण भीतर से क्रोध से तिलमिला उठा। अब की बार उसने अपने बेटे अक्षय कुमार को आदेश दिया कि जाओ वीर पुत्र, उस दुष्ट वानर को उसके अपराधों का दंड देकर पुनः मेरे पास लौट कर आओ। पिता रावण का आदेश मिलते ही अक्षय कुमार बहुत से श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ
अशोक वाटिका में पहुंचा। अशोक वाटिका में हमारे श्री हनुमान जी अपने रौद्र रूप को धारण किए हुए थे। अक्षय कुमार को अपनी ओर आते देख श्री हनुमान जी ने एक विशाल पेड़ को उखाड़ा और भयंकर ध्वनि किया, और भयंकर ध्वनि के साथ साथ अक्षय कुमार को ललकारने लगे। अक्षय कुमार ने ध्यान से देखा। अक्षय कुमार को लगा कि अरे वाह, क्या सचमुच में यही वह बानर है जिससे नाहक ही हमारे योद्धा डरे हुए हैं, भय खाए हुए हैं। भला जो बानर युद्ध ही पेड़ पौधों के आधार पर कर रहा है, जो बानर पेड़ पौधों से ही युद्ध कर रहा है, वह भला कहाँ का वीर योद्धा? यह तो जंगली है, और यह जंगली जीव मुझे एक ही गुण में निपुण प्रतीत हो रहा है, वह यह कि यह उछल कूद में तो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन बल व सामर्थ्य में कभी नहीं। उछल कूद में भी हमसे अग्रणी भला क्यों न हो? मूर्ख बानर जो ठहरा, देखो तो मंद बुद्धि मुझे देखकर गर्जना कर रहा है। लेकिन अक्षय कुमार को क्या पता कि क्या होने वाला है। अक्षय कुमार अभी और भी बातें सोचता है। वह कहता है कि इस बंदर को मेरी ताकत के बारे में क्या पता है, उसे क्या पता कि मैं रावण पुत्र अक्षय कुमार हूं। भला मुझे यह चंचल बंदर क्या मारेगा? इसे तो मैं अभी पल भर में मसल दूंगा, धूल छिटा दूंगा। लेकिन तब भी इसे मारने में संसार में मेरा अपयश ही होगा। दुनिया कहेगी कि देखो, अक्षय कुमार ने एक बानर को मार डाला। इसके स्थान पर कोई देव, दानव अथवा कोई बलवान राक्षस ही होता तो कुछ लड़ाई में रस होता, कुछ लड़ाई करने का मजा आता। यह अक्षय कुमार सोच रहा है और पुनः विचार करता है कि अब इस अभद्र बानर को मारने में तो मेरे नाम को ही बट्टा लगेगा। चलो कोई नहीं, पिताजी की आज्ञा है तो हम इस कड़वे घूंट को भी पी लेते हैं। अक्षय कुमार मन ही मन संतुष्ट था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिन श्री हनुमान जी को वह एक साधारण सा बानर समझ रहा था, वास्तव में वे उसके बाप के भी बाप हैं, उसके बाप के भी बाप। आप सोचोगे कि यार हनुमान जी अक्षय कुमार के बाप रावण के बाप कैसे हुए? मैं बताता हूं। बाप इसलिए हुए क्योंकि श्री हनुमान जी तो भगवान शंकर जी के ही अवतार हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, और भगवान शंकर जी ठहरे रावण के गुरु। गुरु का पद आप सब जानते ही होंगे। गुरु को शास्त्र, हमारा सनातन धर्म यह कहता है कि गुरु पिता तुल्य होता है। शास्त्र ने गुरु को पिता की संज्ञा भी दिया है। इस सिद्धांत से श्री हनुमान जी रावण के पिता तुल्य हो गए, क्योंकि रावण के गुरु हैं। सीधी सीधी भाषा में कहें, श्री हनुमान जी ठहरे रावण के बाप, तो सिद्ध हो गया ना कि श्री हनुमान जी अक्षय कुमार के बाप के भी बाप हैं। अब बाप से बड़ा कोई पुत्र थोड़े ना हो सकता है, भले ही वह 100 कल्प का हो, भले ही वह कितना हो बहादुर ना हो, भले ही वह कितना बड़ा योद्धा क्यों ना हो। लेकिन अक्षय कुमार को तो लगा कि मैं अभी इस दुष्ट बानर का वध कर ही देता हूं। पर अक्षय कुमार को क्या पता था कि श्री हनुमान जी ने अभी अभी जो विशाल वृक्ष उखाड़ा था वह बगिया उजाड़ने के लिए नहीं था,
बल्कि अक्षय कुमार के जीवन की ही बगिया उजाड़ने के लिए था। श्री हनुमान जी ने अन्य राक्षसों को तो शायद संभलने का भी अवसर दिया था, लेकिन अक्षय कुमार को तो श्री हनुमान जी ने यह अवसर भी नहीं दिया। पल झपकने भर का समय नहीं लगा, अक्षय कुमार को श्री हनुमान जी ने कब उस वृक्ष के प्रहार से चारों खाने चित्त कर दिया, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। श्री हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारकर ऐसी भयंकर गर्जना की कि बाकी राक्षस को मानो हालत ही पंचर हो गई, बाकी राक्षसों की छातियां ही फट गईं। गोस्वामी जी ने लिखा है, पुण्य पट्टयो ते ही अक्ष कुमारा, चला संघलय सुभट अपारा, आवतु देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाध्वनि गर्जा, ताहि निपाति महाध्वनि गर्जा। चारों ओर राक्षसों में भगदड़ मच गई। सभी राक्षस यहां वहां दौड़ने लगे, अपने प्राण बचाने लगे। जिसे जिधर रास्ता दिखाई होता था, आहा, वे उधर ही भागने लगते थे। लेकिन कोई भी दिशा ऐसी न मिलती जिधर से उन्हें श्रीमान हमारे हनुमान जी न घेर लें। उन राक्षसों में से श्री हनुमान जी ने कुछ राक्षसों को तो मार दिया, कुछ को मसल दिया और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। जो एकाध राक्षस बड़े ऊंचे भाग्य वाले किस्मत वाले थे, वे बच बचाकर रावण की सभा में पहुंचे और पुकार किया कि हे प्रभु आप कुछ करिए, बंदर तो बड़ा भारी बलवान है, कच्छ मारसी कच्छ मर्दिसी, कच्छ मिलय सिद्धरि धूरी, कच्छ पुण्य जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी, कच्छ मारसी कच्छ मर्दिसी, कच्छ मिलय सिद्धरि धूरी, कच्छ पुण्य जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। इस प्रकार अक्षय कुमार का नाश हुआ। अक्षय कुमार मृत्यु को प्राप्त किया अपनी सोच के कारण, अपनी बेवकूफी के कारण। हम कहें रावण की बेवकूफी के कारण हनुमान जी ने उसे मिट्टी में मिला दिया और रावण की नजर खोलने का मौका दिया। फिर भी रावण नहीं समझा।